हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो पहले बात करते हैं ऑपरेटर क्या होता है। सिंपल ऑपरेटर पहले बात करते हैं ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स में नॉर्मली आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 4 + 5। ठीक है, एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो जो आपके ये जो प्लस लिखा हुआ है, प्लस क्या है आपका? ऑपरेटर है। और मैं डेफिनेशनली बोलूँ इसको, तो एक स्पेशल सिंबल जो ऑपरेंड के ऊपर क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो अब ऑपरेंड एक वर्ड आया, क्या वर्ड आया? ऑपरेंड। ऑपरेंड, ऑपरेंड्स। ठीक है, तो जो ये जो प्लस बीच में लिखा हुआ है ये क्या है आपका? ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो नीचे दोनों साइड जो में लिखे हुए हैं क्या है आपके? 4 और 5 क्या है आपके? ऑपरेंड्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो एक ऐसा स्पेशल सिंबल जो दो ऑपरेंड्स पर, ऑपरेंड्स क्या है यहाँ पर? 4 और 5, दो ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसे बोलते हैं ऑपरेटर। और जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो क्या होते हैं? आपके ऑपरेंड्स। तो यानी टेक्निकली यहाँ पे इसको 4 और 5 को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अभी? ऑपरेंड्स बोलते हैं। और प्लस जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। क्या समझ में आया कि जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो ऑपरेटर होता है, जो जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो आपका ऑपरेंड्स होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं लिखा 3 - 4, यहाँ पर जो माइनस है वो यहाँ पे क्या है? ऑपरेटर। ये क्या है आपका? ऑपरेटर। और ये क्या है आपका? ऑपरेंड। ठीक है, ये ऑपरेंड है, ये भी आपका क्या है? ऑपरेंड। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स की बात। जो हमारे, अब देखो मैंने ऐसे फॉर एग्जांपल 4 और 5 लिखा है, तो ऐसे भी एग्जांपल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखा A = 10 और B = 20, और मैं लिख देता हूँ A + B। ठीक है, तो जो मैं दो इसको भी तो ऐड ही तो कर रहा हूँ, तो ये वेरिएबल्स तो होते हैं, मेरे को हमको पता वेरिएबल। लेकिन इस केस में अभी हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो अभी क्या है यहाँ पे? अगर मैं हमसे पूछा जाए कि ये यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? जो आपका प्लस है, जो आपका प्लस है वो क्या है? ऑपरेटर। ठीक है, और जो ए एंड बी हैं वो आपके क्या है? ऑपरेंड्स। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो बीच में आपको जो एक स्पेशल सिंबल, यहाँ पे इसको स्पेशल सिंबल कह के भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। यानी कि डेफिनेशन में वैसे बोल सकते हैं कि स्पेशल सिंबल जो ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। और जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं। तो वो हो सकता है एक डिजिट भी हो सकती है या कोई वेरिएबल भी हो सकता है। तो अब ये एक्सप्रेशन ही तो है, क्या छोटा सा एक्सप्रेशन ही तो ना, A + B। तो यहाँ पे ए और बी आपके क्या है? ऑपरेंड्स। और जो जिन पर ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है वो क्या है? प्लस। तो जो प्लस है आपका यहाँ पे क्या है? ऑपरेटर। जो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? प्लस। यहाँ पे ये ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहा है? प्लस। यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा कर रहा है? माइनस। तो ऐसे A/A/B ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये डिवाइड वाला जो साइन है यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। और ये क्या आपके? ऑपरेंड्स। क्या है? ऑपरेंड्स। ये हम लोग देख चुके हैं। तो ऑपरेटर ऑपरेंड समझ में आ गया। अब इसके टाइप्स देखते हैं। तो इसकी क्या है? टाइप्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स होते हैं मेनली, ये आपके मेन टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये दो कवर करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इनको हम डायरेक्टली हम किस पर समझेंगे? वीएस कोड पर। तो चलते हैं हम लोग वीएस कोड पर और समझते हैं इनको। तो जैसा कि हम आ चुके हैं वीएस कोड पर, अब हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। इसका मैं नाम रखता हूँ ऑपरेटर, ऑपरेटर्स रख देता हूँ, ऑपरेटर्स.py। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कमेंट, मैटिक टिक ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, तो मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने यहाँ पे लाइन डाल दी। हम समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। देखो, पहला होता है आपका प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। इसमें दो और होते हैं नए, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस एंड
नेक्स्ट होता है आपका फ्लोर डिवीज़न फ्लोर डिवीज़न, ठीक है। तो हम लोग एक करके इसको समझते हैं। पहला देखते हैं प्लस को। तो मैं a इक्वल टू 10 लेता हूँ यहाँ पर, और b इक्वल टू 20 लेता हूँ, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, प्रिंट किया a इक्वल प्लस b। अब देखो जैसा कि हमने देखा था a एंड b, यहाँ पे क्या है, इन पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड्स। और जो प्लस क्या है हमारा, जी क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये ऑपरेशन ही तो परफॉर्म कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर। यानी ए एंड बी क्या है हमें, ऑपरेंड्स, और प्लस क्या है हमारे यहाँ पर, ऑपरेटर। क्योंकि प्लस क्या कर रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ऑपरेंड्स के ऊपर, और जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स क्या हमारे ए एंड बी, और प्लस क्या हमारा ऑपरेटर। तो ये हमारे समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। मैं रन करके देखा, क्या आंसर आया, 30 आंसर आ गया। अब देखो क्या हुआ, हमें लिखा प्रिंट, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, थोड़ा मैसेज भी डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस, ठीक है, तो थोड़ा आसानी रहेगा, ताकि आपके सबके आउटपुट क्लियरली दिखाई दे। अब हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो इसमें लिखेंगे a माइनस बी, ए माइनस बी मैंने लिखा, ठीक है, ए माइनस बी मैंने लिखा। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर माइनस क्या है, हम लोग जैसे कि हमने बताया था कि जो बीच में आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है क्या है, माइनस, माइनस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और कौन कर रहा है, माइनस कर रहा है, ये सिंबल जिसको हम बोलते हैं माइनस। तो ये माइनस क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर। और किन पर परफॉर्म हो रहा है, ए एंड बी पर, तो ए और बी क्या है हमारे ऑपरेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हम लोग देख लेते हैं, प्रिंट करते हैं, देखो माइनस के 10 आ गया, क्योंकि 10 माइनस 20 करेंगे तो माइनस के 20 आएगा, माइनस के 10 ही आएगा। अब प्रिंट मैंने लिखा, हम लोग कर लेते हैं अब डिवाइड, डिवाइड मैंने किया, ठीक है, कॉमा करके मैंने लिखा a डिवाइड बाई बी, सिंपल मैंने लिखा। अब देखो होगा क्या, जैसे मैं डिवाइड किया, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं डिवाइड और फ्लो डिवीजन ये दोनों को एक साथ समझाऊंगा, देखो क्या होता है। तो देखो, अगर मुझे 10 डिवाइड बाई 20, तो 10 से मैं डिवाइड करूँगा 20 से मैं डिवाइड करूँगा 10 को, तो क्या आंसर आएगा देखते हैं पहले, क्या आंसर आना चाहिए। मैं इसको रखता हूँ, तो क्या आंसर है 0.5। तो जाहिर सी बात है 0.5 ही आंसर आने वाला है, जीरो फिर हमारा पॉइंट बढ़ा करके एक हम लोग जीरो बढ़ा लेते हैं, सिंपल हम लोग करते हैं ये चीज़। तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहूँगा, मैं अब इसको डिवाइड को और फ्लो डिवीजन को मैं थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल में आपको समझाता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो बेसिक डिवाइड तो आपको समझ में आएगा कि डिवाइड कैसे, फ्लो डिवीजन का डिफरेंस देखना है, तो हम दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं, मैं वापस से आ गया इस पर। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 था और 20 से मैंने डिवाइड किया था, ठीक है। तो हुआ क्या कि जाहिर सी बात है यहाँ पे 20 से डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, मैं पॉइंट बढ़ा करके जीरो बढ़ा लूंगा, तो क्या होगा, 25 ज़ा 100, तो हमारा क्या बचा, 5 टाइम्स आ गया, तो 0.5 आ गया। तो ये तो डिवाइड का आंसर था, 10 डिवाइड बाई 20 जब मैंने किया। लेकिन जब 10 डिवाइड बाय 20 में डबल डिवाइड, जिस डबल डिवाइड के साइन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोर डिवीजन, क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन, ठीक है, फ्लोर डिवीजन इसको बोलते हैं इस साइन को। तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, हम एक बार प्रैक्टिकली एक बार देख लें इसको क्या करेगा, फिर उसके बाद वापस आते हैं इसके ऊपर। मैं वापस आ गया, तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट फ्लोर डिवीजन, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए फ्लोर डिवीजन बी, सेव किया मैंने इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना इसका आंसर, मैं इसको रन किया, क्या आया, जीरो, क्या आया, जीरो।
ठीक है। तो ये क्या करता है, जब दो इंटीजर का हम लोग डिवाइड करते हैं तो सिंपली जब इसके इसका डिवाइड करें तो पॉइंट में आंसर आना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्लोट डिवीजन के केस में जब भी दो इंटीजर का डिवाइड होगा, जब भी दो इंटीजर का, यहाँ पे भी डिवाइड ही हो रहा है, पर जब भी दो इंटीजर का डिवाइड होगा हमेशा आंसर किस में आएगा, इंटीजर में। और जब वैल्यू कैसी हो, इंटीजर इंटीजर हो, कैसी वैल्यू हो, इंटीजर इंटीजर हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सिंपली दिखाता हूँ आपको। अगर मैं 20 का 20 से डिवाइड करूँ, सिंपल। अब ध्यान से देखना, सिंपल जो डिवाइड है आपका, सिंपल डिवाइड है, इसका आंसर देखो अब भी फ्लोट में ही आएगा। कितना भी आप कैसे भी डिवाइड कर लो, जबकि आपको पता है 20 से 20 इजीली डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या आएगा, 20 टाइम वन, वन आना चाहिए इसका आंसर। तो देखो 1.0 देगा क्या आपका, ये जो ये वाला है ना, ये सिंपल डिवाइड आपका दिखा देगा 1। देखो क्या देगा आंसर, इसको रन कराता हूँ, मैं रन किया तो ध्यान से देखना 1.0 दे रहा है, ठीक है। मैंने बोला ना फ्लोट में ही आंसर देगा हमेशा, लेकिन ये देखो अभी भी किस में आंसर दे रहा है, इंटीजर में। लेकिन अब ध्यान से देखना, अब मैं लिखता हूँ 23, 23 किया, तो अब डिवाइड क्या करेगा, अब भी फ्लोट में ही आंसर देगा। मतलब कि इंटीजर और फ्लोट को हमेशा ही कैसा आंसर देगा, फ्लोट में ही आंसर देगा, जो सिंपल डिवाइड है। और ये हमेशा कैसा आंसर देगा, अगर दो इंटीजर वैल्यूज हैं, हमेशा कैसा आंसर देगा आपको, हमेशा फ्लोट इंटीजर में आंसर देगा। देखो रन करके दिखाता हूँ आपको, तो 1 आ रहा है अभी। तो जो पॉइंट की वैल्यू हटा देता है, ये क्या करता है, पॉइंट की वैल्यू को रिमूव कर देता है। तो ये इतना समझ में आया। मैं वापस से चलता हूँ इस पर, मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा आपको। तो हमेशा क्या क्या याद रखना है आपको, फ्लोर डिवीजन क्या करता है, इफ टू वैल्यूज आर इंटीजर्स, इंटीजर्स देन आंसर ऑलवेज भी क्या होगा, इंटीजर ही आएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से समझाना चाहूँगा मैं आपको। तो अगर दो वैल्यू इंटीजर हैं, यानी कि 10 और 20 है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपका, फ्लोट डिवीजन के केस में इंटीजर आंसर आएगा। अगर 10.0 है और 20 आपका इंटीजर है, तो इसमें से कोई एक वैल्यू अगर फ्लोट है तो आंसर क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। ठीक है। अगर दोनों वैल्यू फ्लोट है तो आंसर किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। एक बार चेक कर लें इन चीज़ों को। मैं 10.0 में 10.0 से डिवाइड करके ये दोनों केसेस को चेक चेक करते हैं हम लोग। कौन कौन से केसेस को चेक कर लेते हैं, एक बार ये वाला केस चेक कर लेते हैं, एक बार ये वाला केस चेक कर लेते हैं। किसके के साथ, फ्लोर के में। ठीक है, तो फ्लोर के हम लोग चेक कर लेते हैं एक बारी। वापस आके हम लोग वीएस कोड पर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 10.0। अब देखो इस केस में फ्लोट डिवीजन क्या करेगा, जब इंटीजर इंटीजर थी तो इस केस में कैसा आंसर दे रहा था, इंटीजर ही दे रहा था। भले ही पॉइंट में आंसर आना चाहिए प्रॉपर, सही तरीके से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी किस में आंसर दे रहा था, इंटीजर में ही दे रहा था। बट देखो यहाँ पर अब एक वैल्यू की क्या हो चुकी है, आपकी फ्लोट हो चुकी है, और इसमें से एक वैल्यू इंटीजर। आप देखते हैं इस केस में आंसर क्या देगा। मैं रन किया, देखो 0.0 इस बार फ्लोट देगा, तो मैंने अभी लिखा था फ्लोट देगा। अब मैंने बोला दोनों ही वैल्यू फ्लोट हो तो क्या होगा, 10.0। मैं रन करके दिखाता हूँ, मैं रन किया तो क्या आंसर आया, 1.0। तो जब दोनों फ्लोट हो और आपकी एक भी वैल्यू फ्लोट हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, कैसा आएगा, फ्लोट डिवीजन की केस में फ्लोट आएगा। लेकिन अगर आपकी दोनों इंटीजर वैल्यू तो हमेशा आंसर कैसा आएगा, इंटीजर। चाहे वो कैसा भी नंबर हो, लेकिन आपका आएगा हमेशा इंटीजर में ही, जब इंटीजर डिवाइड होंगी तो। किसके केस में, फ्लोर के में। तो ये आपने तीनों केसेस देख लिए, हमने समझ भी लिए थियोरेटिकली और वैसे भी देख लिए। अब हम लोग मॉड्यूलस और मल्टीप्लाई देख लेते हैं। मल्टीप्लाई आप खुद करिएगा, मल्टीप्लाई सिंपल, इसमें बस मल्टीप्लाई चेंज कर देना, बाकी सब सेम रहेगा। अब मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ, मॉड्यूलस, प्रिंट मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। इस केस में क्या होगा, ए मॉड्यूलस बी। ठीक है, मैंने इस तरीके से कुछ लिख दिया। अब देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ। हम वापस आए तो क्या होगा, जैसे मैं लिखा, अगर मेरा 10 और 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, ठीक है,
या 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, 3 3 9, और क्या बचेगा 1, और यहाँ पे आएगा 3। तो ये तो आपका जो ऊपर वाली वैल्यू इसको बोलते हैं क्वोशंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ये बोलता है रिमाइंडर। तो जो ये वाली जो वैल्यू है इसको इसको इस ये हमारे साथ क्या आउटपुट में आती है। तो रिमाइंडर कैलकुलेट किससे होता है आपका, मॉड्यूलस से। किससे, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस का साइन, ठीक है। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। मैं आया यहाँ पे लिखा 10, और यहाँ पे मैं लिखा 5, मैंने 5 लिखा। अब देखो क्या आंसर आएगा आपका। मैं इसको रन करता हूँ, जो क्या है आपका मॉडुलस, सॉरी 5 से मैंने किया ना इसलिए, 5 से तो 5 2 10 हो गया, तो जीरो कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा। जो मैंने एग्जांपल में लिया था हमने क्या लिया, 3 से किया था, तो 3 से मैं कर लेता हूँ। तो देखो वही आएगा 1, जो 1 आ गया। तो हमेशा रिमाइंडर जो बचता है हमेशा किससे कैलकुलेट होता है, मॉडुलस से। तो फ्लोट डिवीजन मॉडुलस आपको समझ में आ गए। हम लोग देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। एक तो होता है इक्वल, एक होता है प्लस इक्वल, एक होता है माइनस इक्वल, एक होता है आपका डिवाइड इक्वल, एक होता है आपका मल्टीप्लाई इक्वल, एक होता है आपका मॉड्यूलस इक्वल, एक होता है आपका फ्लो डिवीजर इक्वल। फ्लो डिवीजर कहाँ है आपका, फ्लो डिवीजर हीरा इक्वल, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये आपके जितने भी मैंने ऑपरेटर लिखे हैं आपके किस टाइप के ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। एक करके हम लोग को देख लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब मैं x इक्वल टू वाई लिखता हूँ, x इक्वल टू 10 लिखा मैंने, तो यहाँ पर जो इक्वल का साइन है यहाँ पे क्या हो रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी 10 वैल्यू है किसके अंदर स्टोर है, x के अंदर। किसके अंदर स्टोर है, x के अंदर। किसके अंदर स्टोर है, x के अंदर। एक काम करते हैं हम लोग थ्योरेटिकली इसको थोड़ा समझ लेते हैं सभी ऑपरेटर्स को। मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस से, ठीक है। अब देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने कौन कौन से देखे थे अभी। इक्वल, इक्वल को देख लेते हैं। अगर मैंने x इक्वल टू 10 लिखा, तो 10 हमारा क्या हो रहा है, किसके अंदर असाइन हो रहा है, असाइन ही तो हो रहा है। x 10 हमारे किसके अंदर असाइन है, x के अंदर। तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट, इस वजह से बोलते हैं इसको असाइन, क्योंकि 10 असाइन किसके अंदर हो रही है, 10 वैल्यू किसके अंदर असाइन हो रही है, x के अंदर। तो जो इक्वल क्या कर रहा है, असाइन तो कर रहा है वैल्यू को, हेल्प कर असाइन करने में x के अंदर। तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आपका एक इक्वल होता है नहीं कि किसी भी सिंपल वैल्यू को x के अंदर असाइन कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब दूसरा आपका होता है प्लस इक्वल। तो ये कैसे काम करता है, अगर सपोज करो मैंने एग्जांपल के लिए इसी को लेके चलता हूँ, x इक्वल टू हमारा 10 है, ठीक है। और मैं लिखा x प्लस इक्वल टू 10। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू एक्स प्लस 10। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहे मैं ऐसे लिखूँ, दोनों ही सेम चीज़ हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा है क्या आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें असाइन तो हो रही है वैल्यू 10। इक्वल का मतलब यहाँ पे इक्वल भी तो लगा हुआ है, तो असाइन तो हो रहा है 10, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, प्लस भी हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या था, एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी, ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू 10 थी, तो 10 तो थी, प्लस उसके अंदर एक बार और 10 ऐड कर दो, दोनों को प्लस करो, उस दोनों को प्लस करके क्या आएगा 20। तो उसको किसके अंदर असाइन कर दो, एक्स के अंदर ही असाइन कर दो वापस से। यानी उसको कैलकुलेट, उसमें प्लस दोबारा से 10 ऐड करो और उसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो। तो यहाँ पे देखो प्लस होके असाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू 10 थी, देखो मैंने करके दिखाया, एक्स की वैल्यू 10 थी, फिर प्लस उसमें 10 हुआ। मैंने इसको ओपन करके दिखाया, इस फॉर्मूला को मैंने ओपन करके लिख दिया है कि इस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है इंटरनली। ये आपका प्लस हुआ 10 एक्स के अंदर, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो दोनों प्लस हुए, प्लस होने के बाद असाइन हो गए किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो एक्स का आंसर क्या आया 20, ठीक है। कुछ इस तरीके से। ऐसे सेम आपका किसके अंदर होगा, अगर x इक्वल टू 10 है ही और x माइनस इक्वल टू 10 लिखूंगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है x इक्वल टू एक्स माइनस 10, यानी x की वैल्यू कितनी 10, और माइनस कर दो 10, 10 में से 10 माइनस कर दो, तो आंसर क्या है, 0। और 0 किसके अंदर असाइन कर दो, x के अंदर। तो कैलकुलेट होने के बाद इसी के अंदर असाइन हो जाए। ऐसे सेम आपके अंदर क्या था आपका, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। इसमें क्या हो रहा है, x इक्वल टू, हमें लिखो x, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 10, यानी 10 का मल्टीप्लाई करो x में और x के अंदर ही स्टोर कर दो, यानी कैलकुलेट करो मल्टीप्लाई, फिर उसको इसी के अंदर, उसी x के अंदर स्टोर कर दो। ऐसे सेम इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू
एक्स डिवाइड बाय 10, यानी पहले 10 का डिवाइड करो एक्स की वैल्यू से। एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी, 10 थी, तो 10 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा, 0.0, वन, वो सॉरी 1.0, और 1.0 किसके अंदर, स्कैन करो एक्स के अंदर। तो कैलकुलेट होने का तो इसी के अंदर साइन हो जा रही है वैल्यू, इसको बोलता है साइन मल्टीप्लिकेशन। तो हमने कौन कौन से देखे, प्लस देख लिया, हमने माइनस देख लिया, और हमने डिवाइड भी देख लिया, मल्टीप्लाई भी देख लिया। मॉड्यूलस के साथ भी वही है, हमें लिखता हूँ एक्स मॉड्यूलस 10। तो क्या कहने का मतलब, एक्स इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस 10। पहले इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करो, फिर इसके अंदर साइन कर दो। फिर इसके अंदर वैसे ही एक्स फ्लोर डिविजन 10 का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स फ्लोर डिविजन 10। तो यानी पहले फ्लोर डिवीजन कैलकुलेट करो, फिर इसी के अंदर असाइन कर दो। तो ये आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो मेक करके फटाफट से इसका ऑपरेशन देख लेते हैं, हम चलते वीएस कोड पर वापस से। तो मैं देखो प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू हमने 10 ले रखी है, मैं करता हूँ एक्स प्लस इक्वल टू 10। मैंने 10 लिखा, प्रिंट किया मैंने एक्स की वैल्यू, देखो क्या होगा। प्रिंट करता हूँ 10, एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने जैसा कि बताया था कि इसका जो मतलब है, इसको मैंने ओपन करके लिखा था, यानी पहले का मतलब ये था 10 एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, इसका मतलब ये था। यानी पहले एक्स में 10 को ऐड करो, फिर इसको एक्स के अंदर ये साइन कर दो। यानी एक्स की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 पहले से थी और 10 और ऐड कर दिया, तो क्या 20। तो आंसर क्या आना चाहिए 20। रन करके देख लेता हूँ, देखो आंसर 20 आ गया, ठीक है। वैसे ही सेम माइनस के साथ हम लोग करके देख लेते हैं। माइनस हम लोग साइन लगा देते हैं यहाँ पर, सिंपल माइनस में लगा दिया। अब क्या हुआ, 10 में से 10 माइनस कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी 10, और 10 माइनस 10 जीरो होना चाहिए, तो जीरो आंसर आएगा। देखो आंसर करके दिखाता हूँ आपको, क्या आंसर आया, जीरो। सेम ऐसे ही हम लोग डिवाइड के साथ कर लेते हैं, डिवाइड मैंने लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। क्या आंसर आना चाहिए कि हम लोग एक्स की वैल्यू कितनी थी 10, 10 डिवाइड बाई 10, बस का आंसर देखो क्या आएगा, देखो 1.0, देखो हमने जो कैलकुलेट किया था अभी। वैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई के साथ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किया, सॉरी गलत जगह लिख दिया मैंने, एक्स लिखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, अभी हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर हम लोग रन करके देखते हैं, रन किया, देखो आंसर आ गया 100। अब वैसे ही सेम हम लोग क्या करते हैं, माइनस के साथ हमने देख लिया। अब हम लोग देख लें मॉड्यूलस के साथ। जैसे कि रिमाइंडर पहले क्या करेगा, 10 और 10 का मॉड्यूलस निकालेगा। 10 से अगर 10 में मैं डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर बचेगा क्या आएगा, जीरो। तो क्या आंसर आना चाहिए, देखते हैं, रन करके देखते हैं। रन किया मैंने, देखो जीरो आंसर आ रहा है। अब वैसे ही मैं करता हूँ फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन करता हूँ, और यहाँ पे भी फ्लोर डिवीजन लगाता हूँ। यानी पहले फ्लोर डिवीजन कैलकुलेट करो, यानी एक्स की वैल्यू होती है 10, 10 डिवाइड बाय फ्लोर डिवीजन बाय 10। तो यानी हमेशा देखो क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर में आंसर आएगा ना हमेशा। तो आंसर क्या आना चाहिए, देखते हैं, रन करते हैं। आंसर है 1, तो 10 बन जाता है, सिंपल इजी। तो इस तरीके से कुछ हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं, यानी पहले कैलकुलेट करो, फिर उसी वैल्यू कैलकुलेट जस्ट असाइन कर दो, क्योंकि इक्वल भी लग रहा है साथ में, तो सभी इक्वल इक्वल लगा हुआ है इसके आगे। तो इस तरीके से ये सारे ऑपरेटर वर्क करते हैं आपके। तो आपने आज की वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, और ऑपरेटर और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर अ, और वीडियोस के अपडेट आपको चाहिए तो आप बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट